इसलिए है, यहाँ से लौट चल। शिव का ध्यान भंग हो गया तो क्षण मात्र में भस्म हो जाएगा। हे शिव शंकर, हे कल्याणकारी भोलेनाथ, हम पर कृपा करें, हमारा कल्याण करें। आपके पुत्र श्री गजानन से वरदान प्राप्त करके भी हमारा जीवन असहाय निराश है प्रभु। कृपया कल्याण करें भोलेनाथ। हमें चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्रदान करें भोलेनाथ, मूर्ति प्रदान करें। हे नीलकंठ भगवान, हे चंद्रशेखर, क्या आप हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करना चाहते? क्या आपके पावन दर्शन पाकर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी? उत्तर दें प्रभु, उत्तर दें महादेव। महादेव, यदि आपने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी तो हमारा कैलाश आना व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। आंखें खोले महादेव, आंखें खोले। आपको अपना ध्यान भंग करना ही होगा महादेव। एक भक्त की प्रार्थना को ठुकराना आपका स्वभाव नहीं है। यदि कैलाश आकर भी हम निराश रह गए तो सारे संसार में कैलाश की कीर्ति खंडित हो जाएगी। हम यहाँ से निराश नहीं लौट सकते। या तो आज हम अपने प्राण यहीं त्याग देंगे या तो आपकी कृपा प्राप्त करेंगे। कृपा करो महादेव, कृपा करो भोलेनाथ। हे चंद्रशेखर, कृपा करो, कृपा करो। अपने प्राणों का भी भय नहीं। अपना प्रयास बंद कर दोष। ये इस प्रकार मानने वाला नहीं। शिव गणों, इसको दंडित करना ही होगा। प्रहार! भक्त त्रिपुरासुर, तुमने अपनी सच्ची भक्ति का परिचय दिया है। हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपना इच्छित वरदान हमसे मांग सकते हो। जय महादेव। प्रभु, आप वास्तव में भोलेनाथ हैं। हमारी दुष्टता को दंडित करने के स्थान पर वरदान। कैलाश की कीर्ति की रक्षा के लिए तुमने अपना जीवन संकट में डाल दिया है। तुम्हारी भक्ति प्रशंसा के योग्य है। त्रिपुरासुर, तुम दंड के पात्र नहीं हो, तुम हमारी कृपा के पात्र हो। इसलिए तुम अपना वरदान निसंकोच मांग लो। शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, निसंकोच वरदान मांगने पर आप कहीं क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे ना? तुम्हारी जिस भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है उसमें क्रोध, शाप, ताप, दंड का कोई स्थान नहीं है। कहो, तुम क्या चाहते हो? महादेव, यदि आप वास्तव में ही हमें वरदान देना चाहते हैं तो अपना कैलाश हमें सौंपकर
कहीं और चले जाएं। तथास्तु। महादेव, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं महादेव, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ, आप धन्य हैं। आपकी जय हो, जय हो। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? देवी पार्वती, मंगल मूर्ति श्री गणेश, हमने त्रिपुरासुर की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर इसे अपना कैलाश प्रदान कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? यदि आपने इस दुष्ट को कैलाश प्रदान कर दिया तो हम कहाँ रहेंगे? जगत माता पार्वती, तुम्हारे रहने के लिए तो ये सारा संसार है। स्वामी, हमारे निर्णय पर तो प्रश्न की आवश्यकता नहीं है देवी। हमें इसी समय कैलाश का त्याग कर मंदार पर्वत पर निवास करना होगा। आपके निर्णय से मैं संतुष्ट नहीं हूँ स्वामी, कारण क्योंकि इस निर्णय में मेरी सहमति नहीं है। शिव अपनी शक्ति से भिन्न थोड़ी है देवी। जो शिव का निर्णय है वही शक्ति का है। शक्ति का निर्णय तो इस दुष्ट को दंडित करना चाहता है। मैं अभी अपनी नेत्र ज्वाला से इस दुष्ट त्रिपुरासुर को भस्म कर दूंगी। क्या शक्ति स्वयं शिव के वरदान का अपमान करेगी? तुमने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया देवी पार्वती। क्या शिव वचन को तुम खंडित करवाना चाहती हो? क्षमा करें स्वामी, आपका निर्णय मुझे स्वीकार है। स्वीकार तो मुझे भी है, क्योंकि कल्याण रूपी भगवान शिव वही करेंगे जिसमें संसार का कल्याण हो। पिताश्री, आप जानते हैं त्रिपुरासुर ने आपसे कैलाशी वरदान में क्यों मांगा? हम जानते हैं गौरी पुत्र, परंतु हम तुम्हें बताएंगे नहीं। क्यों पिताश्री? हम अपने दिए हुए वरदान पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। यथाशीघ्र आप मंदार पर्वत पहुँचे। देवी पार्वती, त्रिपुरासुर ने चिंतामणि गजानन की मूर्ति पाने के लिए हमसे कैलाश वरदान में मांगा है। जानने पर भी आपने इसे कैलाश? इस विषय पर तुम्हारी सहमति हो चुकी है देवी। अब तुम चिंतामणि गजानन की मूर्ति लेकर मंदार पर्वत पहुंचो। मुझे आपकी लीला कुछ समझ में नहीं आई स्वामी। यदि आपको चिंतामणि गजानन की मूर्ति त्रिपुरासुर से दूर रखनी थी, फिर आपने उसे कैलाश का वरदान ही क्यों दिया? इसका उत्तर तुम्हें मंदार पर्वत पहुंचने पर मिल जाएगा देवी। कैलाशपति त्रिपुरासुर, तुम्हारी जय हो। देख क्या रहे हो गौरी पुत्र? शीघ्रता से मुझे लेकर मंदार पर्वत पहुँचो। वहाँ भगवान शिव हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों गजानन, तुम त्रिपुरासुर की रक्षा करना चाहते हो अथवा नहीं? मेरे चाहने अथवा न चाहने से क्या होता है गौरी पुत्र? सब कुछ तो परम देव श्री महागणेश की इच्छा पर निर्भर है। और त्रिपुरासुर के लिए परम देव श्री महागणेश की इच्छा क्या है? माता, त्रिपुरासुर का वध भगवान शिव के हाथों होगा। परम देव का यह संकेत मैं स्पष्ट देख रहा हूँ। स्वामी, उस दुष्ट का वध कब करेंगे? माता, जब तक हम महादेव की आज्ञा का पालन करते हुए मंदार पर्वत नहीं पहुँचेंगे, तब तक यह कब अब में नहीं बदलेगा। गौरी पुत्र, शीघ्र मुझे उठाओ और शिव शंकर के समीप चलो। नंदीश्वर, आज्ञा माता। तुम सभी शिवगणों के साथ मंदार पर्वत पहुँचो। जो आज्ञा माता। देवाधिदेव महादेव, आपका यह समाधि स्थल कितना शांत और पावन है। इस समाधि स्थल के स्पर्श मात्र से ही हमारे भीतर वैराग्य और तपस्या की भावनाएं जागृत हो रही हैं।
ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देव ऋषि, यह अनर्थकारी दृश्य देख रहे हैं आप? नारायण नारायण देवराज, जो दृश्य आप देख रहे हैं, जो आपकी आंखें देख रही हैं, वही मैं भी देख रहा हूँ। मुझे इस दृश्य में अनर्थकारी लेश मात्र भी दिखाई नहीं पड़ता। देव ऋषि, अब तो अपनी चतुराई पर विराम लगाएं आप। नारायण नारायण देवराज, इस दृश्य को शांति से देखने के पीछे चतुराई का प्रसंग कहाँ से आ गया? ये चतुराई नहीं तो और क्या है देव ऋषि? इस दुष्ट त्रिपुरासुर को पहले गजानन श्री गणेश ने अतुल्य शक्ति और तीनों लोकों का साम्राज्य दे दिया, और अब भगवान शिव ने इसे अपना कैलाश भी सौंप दिया। अब आप ही बताइए देव ऋषि कि भगवान शिव का न्याय हम देवताओं के लिए अनर्थ है अथवा नहीं? सावधान देवराज, सावधान। भगवान शिव के न्याय पर प्रश्न चिन्ह लगाकर आप अपने सौभाग्य को कलंकित कर रहे हैं। देव ऋषि, इस दृश्य को देखकर हमारे सौभाग्य और भविष्य पर कलंक का काला टीका लग चुका है। ये भगवान भोलेनाथ को क्या सूझी कि उन्होंने अपना कैलाश ही। देवराज, मेरे लाख समझाने पर भी आप भगवान शिव के न्याय पर उंगली उठाकर उन्हें अपमानित कर रहे हैं। स्वार्थ और ईर्ष्या में डूबी हुई आपकी आंखें शिव कृपा को नहीं पहचान रही हैं। शिव कृपा के पात्र हम नहीं हैं। ये दैत्य दानव और दुष्ट असुर हैं देव ऋषि, जिन्हें भगवान भोलेनाथ ने अपना कैलाश प्रदान कर दिया। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण देवराज, सत्य को पहचाने। श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान शिव ने स्वयं ही कैलाश का त्याग किया है। अब आपको स्वर्ग विजय करने से कौन रोक सकता है? स्वर्ग प्राप्त करने से? ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? मेरे कथन पर संदेह ना करें देवराज। शिव कृपा से प्राप्त असाधारण कैलाश का स्वामी बनने के पश्चात त्रिपुरासुर अब आपके साधारण स्वर्ग सिंहासन पर बैठने तो जाएगा नहीं। इसीलिए जाएं देवराज, जाएं, शीघ्र ही स्वर्ग पर अधिकार कर लें। प्रणाम देव ऋषि। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम महागणेशाय नमः। कृपा पाकर भी वरदानी असुर सम्राट त्रिपुरासुर ने शिव शंकर से कितना निरर्थक वरदान मांगा। हाँ, शिव कृपा तो स्वामी को सदा सदा के लिए अमर कर सकती थी। असुर सम्राट त्रिपुरासुर ने केवल अपने विषय में सोचकर असुर जाति के साथ भयानक छल किया है। वरदानी त्रिपुरासुर की इस भूल को असुर जाति कभी क्षमा नहीं करेगी। संकट के समय हम भी असुर सम्राट का साथ छोड़ देंगे। हाँ, यही उचित होगा। ये बात संकट के समय सोची जाएगी। अभी तो ये सोचो कि हमें करना क्या है। इस विषय पर तो हमने विचार ही नहीं किया। क्या हमें भी स्वर्ग का त्याग करके वरदानी असुर सम्राट त्रिपुरासुर के समीप कैलाश पहुंचना चाहिए? नहीं नहीं, हम कैलाश कदापि नहीं जाएंगे। स्वर्ग का त्याग करने की इच्छा भी तो नहीं होती। जिन वरदानी असुर सम्राट त्रिपुरासुर की कृपा से हमें ये सुख भोग और विलास प्राप्त हुआ है, उनके लिए हम बार बार त्याग कर सकते हैं। हमें इसी समय कैलाश चलना होगा। यदि हम वरदानी त्रिपुरासुर को उनकी भूल का ज्ञान करवाना चाहते हैं, तो हमें अपने व्यवहार से उन्हें संदेह करने का अवसर नहीं देना चाहिए। यही उचित होगा। हम वरदानी त्रिपुरासुर का विश्वास जीतकर समय आने पर उसका साथ छोड़ देंगे। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
गणपत्याय नमः। ओम गं 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 गणपतये नमः। नारायण नारायण। देवर्षि आप और यहाँ? हाँ ऋषि गृह समत, मैं यहाँ आपके समीप एक आवश्यक प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देवर्षि, मुझ जैसा अज्ञानी भला आपके प्रश्नों का क्या उत्तर दे पाएगा? नहीं ऋषिवर, भक्ति की अमोघ शक्ति पाकर आप तो ज्ञानियों से भी अधिक ज्ञानी हैं, ऋषियों के भी ऋषि हैं। मैं आपकी इस प्रशंसा के योग्य नहीं देवर्षि। यदि उचित समय पर आपका परामर्श मुझे न मिलता तो मैं श्री गणेश की कृपा के योग्य ही न होता। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं ऋषिवर। इस संसार को गति देने वाले कर्ता तो परमदेव श्री महागणेश ही हैं। देवर्षि, हम जैसे अज्ञानी और साधारण मनुष्यों के सामने आप जैसी दिव्य आत्माएं निमित्त बनकर नहीं, स्वयं भगवान स्वरूप धारण करके आती हैं। ऋषिवर, यदि हम दोनों इसी प्रकार एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे तो मेरे प्रश्न का क्या होगा? कहें देवर्षि, यदि आपका प्रश्न मुझसे संबंधित हुआ तो मैं अवश्य ही उत्तर देने का प्रयास करूंगा। नारायण नारायण, मेरा प्रश्न आपसे ही संबंधित है। कृपा कर मुझे ये बताएं कि आपकी इस तपस्या का क्या उद्देश्य है? आप इस तपस्या से क्या पाना चाहते हैं? देवर्षि, क्या तपस्या केवल कुछ पाने के लिए ही की जाती है? परंपरा तो ऐसी ही है ऋषिवर। तो मैं इस परंपरा के विपरीत कुछ पाने के लिए नहीं, स्वयं को खोने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं सत्य कह रहा हूँ देवर्षि। अपने आराध्य श्री गणेश के अतिरिक्त मैं किसी को स्मरण करना नहीं चाहता, यहाँ तक कि मुझे अपनी सुध भी न रहे। नारायण नारायण, धन्य है आपकी भक्ति और धन्य है आपके विचार। आपकी ही निष्काम भक्ति का परिणाम है कि त्रिपुरासुर को गजानन ने वरदान दिया। उस वरदानी ने अब केवल स्वर्ग पर ही नहीं, कैलाश पर भी अधिकार कर लिया है। क्या कैलाश पर मेरे पुत्र त्रिपुरासुर का अधिकार? हाँ ऋषि गृह समत, भक्ति की अमोघ शक्ति से त्रिपुरासुर ने भगवान शिव को भी कैलाश छोड़ने को विवश कर दिया। ये तूने क्या अनर्थ किया पुत्र, क्या अनर्थ किया? मैंने तो तुझे माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा पाने का परामर्श दिया था। चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करने की आज्ञा दी थी। देवर्षि, क्या त्रिपुरासुर चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त करने में सफल हुआ? ऋषिवर, चिंतामणि गजानन की मूर्ति के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, मैं इतना अवश्य बता सकता हूँ कि शिव समाधि स्थल पर बैठते ही त्रिपुरासुर के मन में शिव भक्ति की पावन गंगा बहने लगी। धन्य है भगवान शिव और धन्य है उनकी भक्तों के प्रति प्रेरणा। शिव कृपा पाकर तो मेरा पुत्र त्रिपुरासुर। नारायण नारायण। ऋषिवर, शिव कृपा पाकर आपका पुत्र स्वर्ग का सिंहासन भूल गया। अर्थात नारायण नारायण, अर्थात स्वर्ग पर पुनः देवराज इंद्र का अधिकार हो गया है। नारायण नारायण। हे प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, मेरे पुत्र त्रिपुरासुर का वरदान व्यर्थ न करें। यदि उसने त्रिलोक विजय का विचार छोड़ दिया तो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। मुझे कैलाश जाकर उसका मार्गदर्शन करना होगा। मुझे कैलाश जाना होगा प्रभु, मुझे कैलाश जाना होगा। ओम गणेशाय नमः।